हाय दोस्तों, कैसे हैं आपसे। दोस्तों आज बात करेंगे जो कि ज़मीन सर्वे से संबंधित सर्वे के बारे में, जो कि पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है कि पारिवारिक बंटवारा कैसे होगा, उसके बारे में सभी जानकारी बताया जा रहा है। दोस्तों वीडियो से जुड़े हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं जो कि पेपर के माध्यम से क्या बताया गया उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों बताया गया है, राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग ने कई तकनीकी पक्षों को किया स्पष्ट। ठीक है, जो कि बताया गया है राष्ट्र भूमि के द्वारा कई ऐसी तकनीकी समस्या है जो कि स्पष्ट किया है। ठीक है, जो कि बताया गया है जमीन सर्वे से तय नहीं होगा आपका पारिवारिक बंटवारा, यानी कि जमीन सर्वे जो सर्वे चल रहा है दोस्तों, तो आपका पारिवारिक बंटवारा नहीं होगा, यानी कि आप सर्वे से नहीं होगा पारिवारिक बंटवारा। ठीक है, ये कंफर्म रखेंगे। ठीक है, आगे बताया गया है जो कि तो जूम कर लेते हैं इसे, संबलता पटना। ठीक है, जो कि बताया गया है राज्य में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कई तकनीकी पक्षों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, जो कि इसमें एक तथ्य यह भी है कि जमीन सर्वे के माध्यम से दर्ज पारिवारिक सदस्य के नाम के आधार पर उन सभी के बीच बंटवारा भी मान लेना उचित नहीं है, जो कि बताया गया है। जो कि सर्वे के अनुसार आप लोगों को मान लेना बंटवारा उचित नहीं है। ठीक है, जो कि बताया गया उचित नहीं है। ठीक है, आगे बताया गया है पारिवारिक बंटवारा हमेशा पारिवारिक सदस्य की आम सहमति से ही हो सकता है। ठीक है, जो कि बताया गया है पारिवारिक बंटवारा हमेशा से चल रही है, हमेशा से पारिवारिक बंटवारा सदस्य की आम सहमति से ही हो सकता है। ठीक है, जो कि बताया गया है आगे, बंटवारे में प्रत्येक सदस्य के लिए जमीन के रकबा के साथ ही जमीन की चौहद्दी तय की जाती है। ठीक है, यह चौहद्दी सभी सदस्य की आपसी सहमति से ही तय हो सकती है। ऐसे में यदि परिवार के सभी सदस्य आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारानामा बनाकर यदि जमीन सर्वे के आवेदन के साथ देंगे तो यह सर्वे में दर्ज किया जा सकता है। नहीं बताया गया है जो कि पारिवारिक बंटवारानामा बनाकर सर्वे अधिकारी यानी सर्वे में जो देंगे तो यह मान्य हो सकता है। ठीक है, आगे बताया गया है आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि यह जमीन सर्वे के माध्यम से खतियान बनाया जाएगा, यानी कि जो सर्वे होगा तो आपका नया खतियान बनाया जाएगा, जो कि पारिवारिक बंटवारा कह सकते हैं, यानी कि अलग अलग व्यक्ति के नाम से खतियान बन सकता है। ठीक है, ऐसे में आवेदक की वंशावली के आधार पर रैयतों का नाम सर्वे में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, साथ ही उनकी सभी जमीनों का विवरण भी दर्ज होगा। ठीक है, इससे पारिवारिक मालिकाना तो तय होगा, लेकिन जमीन के किस भाग में परिवार के कौन से सदस्य रहेंगे इसका निर्धारण परिवार की आपसी सहमति से बंटवारानामा के माध्यम से होगा, जो कि बताया गया है। क्योंकि मालिकाना को तय होगा कि जमीन के किस भाग में परिवार के कौन सदस्य किस दिशा में है, यानी कि कौन सा दक्षिण उत्तर में है, जो कि यानी कि चौहद्दी में है। ठीक है, यह बंटवारानामा परिवार द्वारा कभी भी बनाया जा सकता है। ठीक है, जो कि यह जो बंटवारानामा होगा तो आप कभी भी बनवा सकते हैं। ठीक है, इस सर्वे के बाद रैयतों के राशन कार्ड की तरह ही एक कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, उस कार्ड पर रैयत की ज़मीन का जिक्र दर्ज रहेगा। ठीक है, जो आप सर्वे में देंगे तो आपका राशन कार्ड की तरह भी एक कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, और ज़मीन से संबंधित जिक्र भी दर्ज रहेगा। ठीक है, इसके साथ इसके आधार पर ही रैयतों की सरकारी सहित अन्य लाभ दिया जाएगा। ठीक है, परेशानी दूर करने के लिए वसुधा केंद्र से संपर्क करें। ठीक है, दोस्तों बताया गया जो कि परेशानी दूर करने के लिए, यानी जो जमीन सर्वे के संबंधित जो कि परेशानी है आप लोगों की, तो बताया गया वसुधा केंद्र से संपर्क करें, जो कि बता दिया गया, जो कि यानी साइबर कैफे यानी वसुधा केंद्र है, वहाँ पर जाकर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताया गया दरअसल जमीन सर्वे का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी से डिजिटाइज ऑनलाइन अधिकार अभिलेखों और मानचित्रों को तैयार करना है। ठीक है, जो कि इसका लक्ष्य भूमि संबंधी सभी सूचनाओं का इकट्ठा कर इसकी सभी उपयोगिताओं को सरल और उपयोगी सेवाएं देना है। ठीक है, सर्वे के लिए आवेदन या कागजात जुटाने संबंधी परेशानी दूर करने के लिए आप वसुधा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बता दिया गया है।
बंदोबस्त पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर बसुधा केंद्र में काम नहीं होता है आपको तो आप यानी बंदोबस्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताया क्या गया है। आगे दोस्तों बताया गया है रैयत जीवित है तो वंशावली देना जरूरी नहीं है। ठीक है, जो कि बताया गया है रैयत अगर जीवित है तो वंशावली देना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इसे बताया गया विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि रैयत जीवित है तो उनको वंशावली देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वे केवल अपनी ज़मीन का विवरण दे सकते हैं। ठीक है, उसी आधार पर सर्वे उनकी ज़मीन के साथ उनका नाम दर्ज होगा। ठीक है, इसके साथ ही सर्वे की प्रक्रिया जारी रहने तक सभी प्रकार के रैयतों को अपनी ज़मीन विवरण देकर सर्वे प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसे ज़मीन मालिक भी शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में किसी ज़मीन की खरीद की है। ठीक है, जो कि हाल फिलहाल में ज़मीन की खरीद की है। ठीक है, सर्वे के लिए ज़मीन का दस्तावेज आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर से ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, इससे खतियान रजिस्ट्रार 2 सहित दस्तावेज मौजूद है। ठीक है, साथ ही साथ सर्वे का आवेदन आप तय प्रारूप को देखकर सादा कागज पर कर सकते हैं। ठीक है, बताया गया है आगे अपना पक्ष रखने के मिलने 3 अवसर हैं। ठीक है, आगे बताया गया है जमीन सर्वे के दौरान लोगों को पक्ष रखने के लिए 3 अवसर मिलेंगे। पहले अवसर में आवेदक के पास पूरे कागजात नहीं हैं। ठीक है, तो वे भी अब जमीन की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर अगर कागजात नहीं है तो घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे अवसर में तौर पर आपके पास जमीन का कागजात पूरा होने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के शिविरों में या संबंधित अमीन को आने वाले समय में उन कागजातों को दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा अवसर के तौर पर दोनों अवसरों में मौका चूक जाने और सर्वे के लिए जारी ड्राफ्ट प्रकाशन में नहीं होने पर लगता है। ठीक है, कि आपका पक्ष नहीं सुना गया है तो अपील आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि आप सभी समझ ही गए होंगे कि कागजात नहीं होने पर आप कौन कौन से पक्ष यानी कि अवसर आपके मिल सकते हैं और नहीं मिल सकते हैं, उसके बारे में सभी जानकारी बता दिया गया है। और कहाँ आप संपर्क कर सकते हैं वो भी बता दिया गया है, जो कि बसुधा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि आप सभी को माध्यम दे दिया गया है। 2 जगह आप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों यही जानकारी थी। अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर बस कर दीजिएगा कि उनको भी जानकारी यह मिल पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर बस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।